जैसे ही वो आदमी अंतरिक्ष की गहराइयों में यात्रा कर रहा था, अचानक से उसे एक ऐसा सच पता चला जिसने उसके पैरों तले जमीन खिसका दी। जिस स्पेसशिप में वो सफर कर रहा था, उस नए ग्रह तक पहुंचने में अभी 90 साल बाकी थे। उसने देखा बाकी सभी यात्री अब भी नींद की गहरी झपकी यानी हाइबरनेशन में थे। वो भी भागकर फिर से उस मशीन में सोने की कोशिश करने लगा, लेकिन तभी मशीन ने काम करना बंद कर दिया। अचानक उसकी घबराहट बढ़ गई। घुटन के मारे उसने पूरे केबिन को जोर जोर से पीटना शुरू कर दिया, जैसे पागल हो गया हो। और फिर उसने दौड़ लगाई सीधा कंट्रोल रूम की ओर, जहां से उसने धरती के मुख्यालय को संदेश भेजा, मैं फिर से सो नहीं पा रहा, क्या कोई उपाय है? लेकिन स्क्रीन पर एक झटका देने वाली बात सामने आई। संदेश को धरती तक पहुंचने में 19 साल लगेंगे और जवाब आने में 55 साल। इतना सुनते ही उसका दिमाग घूम गया। क्या मुझे इस असीम ब्रह्मांड में अकेले ही मरना होगा? फिर क्या था? वो सीधा कैप्टन के केबिन की ओर गया और उसे जगाने की कोशिश करने लगा, पर वो सिर्फ एक आम यात्री था। उसके पास कैप्टन का दरवाजा खोलने का अधिकार ही नहीं था। हर जुगाड़ आजमा लिया, लेकिन दरवाजा न खुला। अब जीने के लिए कुछ करना ही था, तो उसने स्पेसशिप पर मौजूद हर तरह की मनोरंजन की चीजें, खाना पीना, सब कुछ आजमाना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि उसने राष्ट्रपति का स्वीट तक खोल लिया और वहीं रहने लगा। लेकिन जैसे जैसे एक साल बीता, उसका हंसमुख स्वभाव गुस्से में बदलने लगा। अकेलापन उसकी रूह में जहर बनकर भर गया। एक दिन वो आत्महत्या करने की सोचते हुए स्पेसशिप के दरवाजे तक पहुंच गया, पर जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया, उसी वक्त मन में कुछ दुविधा आई और वो पीछे हट गया। लेकिन भागते वक्त वो एक शराब की बोतल पर फिसल गया और नीचे गिर पड़ा। जब उठा तो होश उड़ गए। सामने एक खूबसूरत लड़की एक हाइबरनेशन चैम्बर में सो रही थी। दिल धड़क उठा। फिर उसने डेटा बैंक से उस लड़की की जानकारी निकाली। उसका नाम था सोनाली, सोने जैसे बालों वाली लड़की, और उसकी सोच, उसका स्वभाव, सब कुछ उसके जैसा ही था। अब वो दिन रात उसी के बारे में सोचने लगा। फिर एक दिन उसने बोट बार में खड़े रोबोट बारटेंडर से सलाह ली, क्या मैं उसे जगा दूं? अगले ही दिन उसने अपने लंबे बाल काट डाले, सादगी से उस चैम्बर के पास पहुंचा और उपकरण से दरवाजा खोल दिया। जैसे ही सोनाली जागी, वो डर के मारे वहां से भाग गया, मानो कोई चोरी कर ली हो। जब सोनाली पूरी तरह से होश में आई, उसने सवाल किया, बाकी सब लोग क्यों नहीं जागे? वो बोला, सिस्टम फेल हो गया है, अब हम दोनों ही जिंदा हैं। ये सुनकर सोनाली घबरा गई। उसने भी कोशिश की कि कैप्टन को जगाया जाए, लेकिन नाकाम रही। धीरे धीरे शॉर्ट हेयर लड़का यानी वीरेंद्र उसे हर दिन थोड़ा थोड़ा संभालता रहा। समय के साथ दोनों ने साथ रहना शुरू कर दिया। सोनाली ने अपने गोल्डन क्लास की सारी सुविधाएं वीरेंद्र को भी दे दी, लेकिन वीरेंद्र अंदर से गहरे अपराध बोध में डूबा हुआ था, क्योंकि ये लड़की उसकी वजह से जागी थी। समय बीतता गया, दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया और फिर एक दिन वीरेंद्र ने शादी का फैसला लिया। मगर जैसे ही सोनाली को रोबोट बारटेंडर से पता चला कि उसे वीरेंद्र ने जानबूझकर उठाया था, उसका दिल टूट गया। उसने वीरेंद्र को एक हत्यारा समझ लिया, जो उसे साथ मरने के लिए नींद से उठाया। वो उसे मार डालने के लिए चाकू तक उठा बैठी, बट फिर खुद को रोक लिया। फिर वो चुपचाप उसके कमरे से चली गई। वीरेंद्र का दिल टूट गया। उसने स्पेसशिप के लाउडस्पीकर से सोनाली से माफी मांगी और कहा, तुम ना होती तो मैं अब तक मर चुका होता। इसके बाद दोनों चुपचाप अपनी अपनी दुनिया में जीने लगे। लेकिन तभी स्पेसशिप में एक बड़ा तकनीकी हादसा हो गया। खाने का सिस्टम बिगड़ गया, लिफ्ट में वीरेंद्र फंस गया, सब अस्त व्यस्त हो गया। इसी बीच एक सुपरवाइजर खुद ब खुद नींद से जागा और देखा कि जहाज के कई सिस्टम ओवरलोड हो चुके हैं। अगर तुरंत कुछ न किया गया तो पूरी स्पेसशिप उड़ जाएगी और सोए हुए 5000 यात्री कभी नहीं जागेंगे। सुपरवाइजर खुद गंभीर बीमारी से जूझ रहा था, लेकिन उसने मरने से पहले सोनाली और वीरेंद्र को जिम्मेदारी सौंप दी। इन सब की जान अब तुम दोनों के हाथ में है। अब सोनाली और वीरेंद्र ने सारे गिले शिकवे भुला दिए और मिलकर जहाज की समस्या ढूंढने लगे। अंत में उन्हें समझ आया कि जहाज के रिएक्टर में जमा आग को बाहर निकालना ही एकमात्र रास्ता है।